फदील साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है आपका। फदील अहमद साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जो जियो पॉलिटिक्स है उस पे जिस अंदाज से एक पॉलिटिकली रोशनी डालते हैं, और इनकी प्रोडिक्शन कई सही हुई हैं। एक प्रोडिक्शन आज और सामने आई है फदील साहब, और वो अभी उसी पे हम चर्चा कर रहे थे। जो ब्लैक चैम्बर, ब्लैक होल, वहां पे इजरायली फौज फंस गई है। और अभी समझा रहे थे कैप्टन साहब कि किस तरह से चारों तरफ से इजरायली फौज को घेर लिया है, और कीमा जिसको उन्होंने कहा कि बनाने की एक होता है ग्राइंडर करने का। तो ये जो आपने कहा था, याद होगा आपने कि आईडीएफ के हजारों जो फौजी, उनको कैदी बना लिया, आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, और उनको चारों तरफ से घेर करके। तो आज वो खबर आई है कि वो वाकई ऐसा है। क्या कहेंगे फदील साहब की ये जो आपने बात कही थी, क्या सोर्सेस थे, क्या बुनियाद थी, या ये आप ही की खबर वहां पहुंच गई और अब ये खबर आ रही है, या आपको पहले थे, ये था क्या? क्योंकि वही तकरीबन जो कैप्टन साहब ने समझाया, मैं वही समझ रहा हूं कि आईडीएफ को पहले आने दिया, और वो जब दाखिल होते चले गए तो अब उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, और निकलने का कोई उनके पास रास्ता नहीं है। अच्छा, वहां मिसाइल भी नहीं गिरा सकते, वहां पे जो है फाइटर प्लेन, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं। अब वहां पे हमला करेंगे तो कैसे करेंगे, उन्हीं के लोग फंसे हुए हैं। ये जो सिचुएशन है, कैसे देखते हैं फदील साहब? मुमताज भाई, हमने आपको कबड्डी का भी जिक्र किया था कि जब गांव में हम लोग कबड्डी खेलते थे तो ऐसे ही करते थे, सामने वाले को पहले चढ़ा लेते थे ऊपर, और फिर साइड से पीछे से घेर लेते थे कि अब वो जा नहीं सकता, उसकी सांस टूट जाएगी, काम खत्म। यही पैटर्न जब मैं एनसीसी में कैडेट था तो मेरे वो हम लोग बड़ी उस समय जिज्ञासा थी, ऐसा लगता था कि हमें तो फौज में ही जाना है। तो चीजों को समझने और सीखने की बड़ी जिज्ञासा थी। और भारत के इन्फेंट्री जो सैनिक हैं वो इस वार में, गोरिल्ला वार में और इस तरह के वार में बड़े एक्सपर्ट है। 1965 में, 72 में चाइना और पाकिस्तान से जो जंग बिना संसाधन के भारत के जवानों ने रात भर लड़ा, और दोनों, चाइना भी छोड़ के भागा और पाकिस्तान भी छोड़ के भागा। और पाकिस्तान तो पैटर्न टैंक लेके आया अमेरिका से, और कह रहा था कि नाश्ता तो लाहौर में कर रहे हैं, दोपहर का खाना हम दिल्ली में खाएंगे। क्यों कैप्टन साहब, याद है ना आपको उस समय? तो उसके बाद जब वो घुसे, एक घटना आपको बता रहे, शायद जैसलमेर का एरिया था, और अपने मतलब उनकी जो सेना घुसती चली आई इंडिया के अंदर, तो उनकी ब्रिगेडियर रैंक का आदमी जो है आगे जीप पर बैठ करके, ड्राइवर के से बगल में ब्रिगेडियर बैठ करके, वो बड़ी जोश में और खुशी के मारे जो है वो आया मुआयना करने। जब मुआयना करने आया तो हमारे कुछ सैनिक ताड़ के पेड़ पर चढ़ गए बंदूक लेकर के, और ताड़ के पेड़ पर से, अब सोचिए कि यहाँ तो ताड़ी वड़ी उतारने के लिए अपनी बेल्ट खोली और पैर में बांधा और ताड़ के पेड़ पर चढ़ गए। ताड़ के पेड़ पर चढ़ के जो उन्होंने फायरिंग किया तो ब्रिगेडियर रैंक का आदमी आगे ही बैठा था, वो वहीं ऑन स्पॉट मर गया, गोली लगी तो। वो ब्रिगेडियर रैंक का अफसर जैसे ही मरा, उनकी सेना में भगदड़ मच गई, क्योंकि ब्रिगेडियर मर गया और सारे भगदड़ मच गई। वो लोग कहे कि नहीं, यहाँ पे सैनिक बहुत हैं पागे, इंडियन सैनिक। यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि हमास इतना बच्चा तो नहीं है, या ईरान इतना बच्चा तो नहीं है, लेबनान इतना बच्चा तो नहीं है। संख्या माने नहीं रखती अगर आप बुद्धि से काम करें तो। जिस तरह से हमास में भी इनके सैनिक पकड़े गए हैं, और ये छिपा रहे उसको, पहले चढ़ने दिया कि ठीक है अंदर तक आ जाओ। जब अंदर तक आ गए तो गिरे मलबे के अंदर से सिपाही गोली चलाने लगे, हमास के लड़ाके गोली चलाने लगे, और वो वहीं फंस गए। फंसने के बाद उनका सारा सामान ले लिया, उनका हथियार ले लिया। मरकावा टैंक आज भी वहां पड़ा हुआ है, और वो पूरा सैनिक बंधक बना लिए। इसीलिए इजराइल वो अपने 100 कैप्टिव्स के चक्कर में नहीं पड़ा, उसका हजारों सैनिक वहां बंधक है। और आज आप बता रहे हैं, मैं आज चूंकि दिन भर संभल वाला कांड ऐसा हो गया कि आज हम लोग दिन भर टीवी में ही डिबेट में उलझे रहे, तो बहुत ज्यादा आज अपडेट नहीं है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन ये है कि जो आपने खबर सुनाई, ये भी मैंने कहा था, और कल एक बात आपको और बताई थी कि सब्जी, क्या नाम है, सबूजी या सब्जी कुछ है संगठन, जो ईरान के कहने पर, आयतुल्लाह खुमैनी साहब के कहने पर वो मरने और मारने को तैयार हो जाते हैं।
उसने लिख दिया दीवारों पर, रात भर में हजारों दीवारों पर लिख दिया ऊपर ऊपर तक कि आई एम इन तेल अवीव, और वो बाकायदा लीगल तरीके से वीजा के साथ रह रहे हैं वहां पे, और वो ईरान के लोग हैं। तो इस तरह से जो हम कह रहे थे ना कि रावण अगर नहीं मानेगा तो अपनी लंका जलवा लेगा, बेचारे आईडीएफ के सैनिक वो भी तो हमारे जैसे किसान के ही बच्चे, गरीब के ही बच्चे होंगे, कोई अमीर के तो बच्चे फौज में जाते नहीं है, गरीब किसान के ही बच्चे फौज में जाते हैं। वो लोग हमेशा खतरे में, उनकी ही जान पड़ती है। किसान के, मजदूर के ज्यादा बच्चे फौज में जाते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। इसमें भी जो है, अब बहुत सी चीजें हम नहीं कहना चाहते इस प्लेटफॉर्म पर कि कैसे जाते हैं और क्यों जाते हैं। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यूपी पुलिस को दी जाती है। पहले किसान गरीब के बच्चे जो होते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी पुलिस को देते हैं। जब कहीं से उनका मामला जो है आर्थिक सेटलमेंट नहीं हो पाता है तो बेचारे दौड़ करके फौज में निकल जाते हैं। तो ये सब चीजें तो अभी बहुत कुछ हम लोग को करना है देश के लिए। अभी सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में और क्या अच्छा हो सकता है। बहरहाल जो आप रिवर्स इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, टर्की इसमें सबसे नंबर 1 पे रहा। टर्की ने अमेरिका से एक ड्रोन मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। अमेरिका का सबसे पहला ड्रोन बनाया उसने, लेकिन उसका ड्रोन भारी बहुत है और साइज में बहुत बड़ा है, वो रडार में आ जाता है। तो वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो बेसिक था, उन्होंने अपना ड्रोन अमेरिका ने अफगानिस्तान में मारा था। तो जब अफगानिस्तान में मारा तो टर्की ने उसको स्क्रैप में खरीद लिया, किसी से कह के चाहे जैसे भी अपना स्क्रैप में खरीद लिया, और उसको दे करके उससे छोटा और कॉम्पैक्ट ड्रोन, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का ड्रोन उन्होंने तैयार कर लिया। टर्की ने सबसे पहले टर्की ने तैयार किया, फिर ईरान ने तैयार कर लिया। और उसके बाद लगातार टर्की जो है F-16 हवाई जहाज नहीं दे रहा था अमेरिका, F-16 खरीदा। और उसकी एक खासियत यह है कि वो दुनिया में जहां भी उड़ेगा उसकी लोकेशन अमेरिका के पास रहेगी, वो किसी को देता नहीं हो टेक्नोलॉजी। तो जो लोग भी F-16 खरीद के इतना खुश हो रहा है कि हम F-16 खरीद रहे हैं, उसकी पूरी लोकेशन अमेरिका के पास है। तो क्या अमेरिका उसकी लोकेशन दूसरों को बेच नहीं देगा पैसा लेकर के, या जिस भी तरीके से बेच दे? फिर वो सक्सेसफुल कहां है? तो टर्की ने क्या किया कि उस F-16 जहाज को लेकर के उसकी सारी नेविगेशन सिस्टम को निकाल के अपना नेविगेशन सिस्टम डाल दिया। यानी अब वो कहीं भी उड़ेगा तो उसकी लोकेशन अमेरिका के पास नहीं रहेगी। दूसरा उन्होंने क्या किया, उसके इंजन को रिट्यून कर दिया, जिससे उसकी पावर बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई और स्मूथ हो गया। उन्होंने उस F-16 को पूरी तरह से, मतलब वो कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन करके और रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिका के 16 जहाज से बेहतरीन जहाज अपने पास बना लिया। लेकिन अमेरिका उसमें नहीं उसकी लोकेशन ले आ सकता है। तो ये जो सबसे बड़ा खतरा होता है कि हम विदेशी जहाजों को अगर खरीदते हैं तो सारी टेक्नोलॉजी उनके पास है, स्पेयर पार्ट्स उनके पास, उसकी सारी लोकेशन उनके पास है। अब कोई देश अगर F-16 खरीद ले और किसी देश से झगड़ा करे तो उसकी लोकेशन तो अमेरिका शेयर कर देगा। अमेरिका तो कोई इतना अच्छा देश तो है नहीं कि उसकी भरोसा किया जा सके उस पर। अगर दुनिया में किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहला नाम अमेरिका का आता है, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। उसके बाद नेटो के सारे देश जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। इन लोगों की जो अंग्रेज आज से नहीं, जब दुनिया पर राज कर रहे थे तब से उन पर कोई भरोसा नहीं करता था और न भरोसे के लायक हैं। उनका इतिहास भी बड़ा गंदा है, वो कभी भी भरोसा करने के लायक नहीं है। आज देखिए, आजादी के बाद इंडिया को पाकिस्तान बनवा दिया, फिर इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई लड़ा दिया, आज भी डिस्टरबेंस बना रहता है। साउथ एशिया के अंदर ये दो मजबूत कंट्री हैं। अगर पाकिस्तान हमारे देश में होता, आज हमको घरेलू बिजली खरीदनी नहीं पड़ती, फ्री होती, इतना गैस है पाकिस्तान के पास। लेकिन वो अपनी चीजों में उलझा है। पाकिस्तान के वीडियो को मैं देखता हूं तो हमेशा वहां मर्सिडीज की गाड़ी का वीडियो लोग डालते हैं। आज तक किसी ने ट्रैक्टर का वीडियो नहीं डाला। वहां एग्रीकल्चर पर ध्यान ही नहीं होता है उनका। वो हमेशा दूसरों से खरीद लो, ये खरीद लो, लग्जरी। और वहां के नेता इतने लग्जरी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, उन्हीं सब चीजों में वो उलझे रहते हैं, आम जनता का ध्यान नहीं रखते। और कॉन्स्टिट्यूशन भी उनका हमारे बाबा साहब जैसा नहीं बनाया उन लोगों ने, वहां हमेशा फौज का राज रहता है। ये सब चीजें जो है रिवर्स इंजीनियरिंग। अब यही मैंने 2-3 दिन पहले भी आपसे बात हो रही तो मैंने ये कहा था कि अब सब कुछ सबके पास है, कोई चीज छिपी नहीं है। पहले तो SLR कोई नहीं बना पाता था, वो भी अमेरिका से लोग खरीदते थे। अब तो सब कुछ सब जगह बन रहा है। अब जो बनाना चाह रहा हो, परमाणु बम भी
कोई ऐसी चीज नहीं जो ना बन सके। अब उसकी टेक्नोलॉजी ओपन मार्केट में खुली है, जो चाहे बना ले, और उसके लिए ज्यादा कुछ जिसको बनाना की इच्छा होगी वो बना लेगा, जिसको नहीं बनाना है वो नहीं बनाएगा। अब दुनिया में कोई चीज छिपी नहीं है, आप ना तो कोई दवाई किसी से छिपी है, ना वो कोई हथियार किसी से छिपा है, लेकिन अमेरिका का जो सिंडिकेट है, जो नेक्सस है 20 बिल्कुल 25 30 देशों का, वो लोग हमको नहीं आगे बढ़ने देते हैं। जी। बिल्कुल।